गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज विवेकानंद सिन्हा फ्रॉम फ्यूचर इन हैंड्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक्सेल का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं और कुछ डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। सो फ्रेंड्स, जब हम लोग एक्सेल के रिपोर्ट्स पे काम करते हैं तो काफी बार ऐसा सिचुएशन आता है कि हमें चेक करना पड़ता है कि वेदर ए पर्टिकुलर सीट इज देयर इन दिस फाइल और नॉट। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि मेरे एक फाइल में मल्टीपल शीट्स है, तो मुझे चेक करना है कि पर्टिकुलर शीट इस फाइल में है कि नहीं। एंड अनफॉर्चुनेटली एक्सेल में कोई डिफॉल्ट ऑप्शन नहीं है इसको चेक करने के लिए। सो आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा फॉर्मूला जो हम क्रिएट कर सकते हैं टू चेक वेदर ए पर्टिकुलर सीट एग्जिस्ट और नॉट, और ये फॉर्मूला आपको रिजल्ट येस और नो में बता देगा। तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं और देखते हैं ये अमेजिंग फॉर्मूला। सो फ्रेंड्स, दिस इज द फाइल जहां पर हम चेक करेंगे वेदर ए पर्टिकुलर सीट इज देयर और नॉट इन दिस फाइल, और वेदर द पर्टिकुलर सीट एग्जिस्ट इन दिस फाइल और नॉट। नाउ एज एन एग्जाम्पल, यहां पर मैंने कुछ शीट्स लिया हुआ है, यहां पर कोई भी डेटा नहीं है, दीज आर जस्ट ब्लैंक शीट्स। सो कस्टमर डेटा, वीकली रिपोर्ट, स्कोर एनालिसिस, डैशबोर्ड, पेंडिंग एक्टिविटीज एंड मीटिंग्स। नाउ इन दिस रिपोर्ट शीट मेरे पास कुछ शीट्स के नाम है, सो मुझे चेक करना है कि वेदर दिस शीट्स एग्जिस्ट और नॉट। यहां पर कुछ शीट्स ऐसे हैं जो है, बट कुछ शीट्स ऐसे भी है जो यहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करते, उसके जगह पे नो आ जाना चाहिए या फॉल्स आने चाहिए, समथिंग लाइक दैट। नाउ एज आई सेड कि एक्सेल में कोई डिफॉल्ट ऑप्शन नहीं है, बट वी कैन क्रिएट दैट अमेजिंग लॉजिक। लेट अस सी। सो आज हम कुछ डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। अगर शीट नहीं है उसे मुझे चेक नहीं करना है, अगर शीट होता तो क्या होता। अगर शीट होता तो मैं कोई भी डेटा पिक कर पाता। सो लेट अस सी कि अगर मुझे किसी शीट से पिक करना है, लेट्स से स्कोर एनालिसिस है, अगर मुझे यहां से पिक करना है सपोज A1, सो आई विल बी गेटिंग सम वैल्यू। वो कुछ रिटर्न करेगा, चाहे वहां पर ब्लैंक है तो ब्लैंक रिटर्न करेगा, जीरो रिटर्न करेगा, अगर कोई डेटा है तो डेटा रिटर्न करेगा। बट अगर वहां कुछ भी नहीं है, लेट अस मैं क्या करता हूं, कोई भी ABC लिख देता हूं, मतलब जो शीट्स एग्जिस्ट नहीं करता है, एंटर। सो आई एम गेटिंग रेफरेंस एरर। रेफरेंस एरर का मतलब वो रेफरेंस ही नहीं है, दिस इज एन इनवैलिड रेफरेंस। वाओ, मीन्स अगर एरर आ गया देन दैट सीट डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर कोई भी डेटा आ गया मतलब वो एग्जिस्ट करता है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट पिक द शीट नेम फ्रॉम दिस कॉलम। तो B कॉलम में मेरे शीट नेम है, सो आई विल ट्राई टू क्रिएट ए रेफरेंस जहां पर नाम मैं इस कॉलम से लूंगा एंड दीज आर द शीट नेम। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर क्या है, फर्स्ट इज द सिंगल कोट, देन शीट का नाम है, देन सिंगल कोट, देन एक्सक्लेमेशन, देन A1। सो यहां पर कुछ पार्ट आपके फिक्स है एंड सिंगल पार्ट इज द डायनेमिक, एंड डायनेमिक इज द शीट नेम दैट आई विल पिक फ्रॉम दिस वन। सो लेट अस क्रिएट दिस स्ट्रक्चर फर्स्ट, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे एक रेफरेंस में। लेट अस सी। सो आई विल यूज डबल कोट्स यहां से, एंड ये मतलब सिंगल कोट तो चाहिए, उसको मैंने डबल कोट्स के अंदर डाल दिया है। एंड दिस इज स्कोर एनालिसिस, एंड दिस स्कोर एनालिसिस आई विल पिक फ्रॉम दिस कॉलम, देन एंड, और बाकी सारा चीज फिक्स रहेगा लाइक दिस वन, एंटर। सो क्या किया है मैंने, आई हैव क्रिएटेड द स्ट्रक्चर। अगर आप देखोगे तो यही स्ट्रक्चर है, which is the sheet name and then the range. Now this is a text. अब टेक्स्ट को रेंज की तरह यूज करने के लिए एक फंक्शन होता है, that amazing function is known as indirect function. Let us see. So equals to indirect. देखिए, returns the reference specified by text. So these are all text. अब इसको मुझे रेफरेंस में कन्वर्ट करना है, so I'll be using indirect. Enter. Now I am getting 0 because ये शीट एग्जिस्ट करता है, जो एग्जिस्ट नहीं करते आई एम गेटिंग रेफरेंस एरर। सो अगर एरर है इसका मतलब सीट एग्जिस्ट नहीं करता, आई वांट रिजल्ट एज नो, और अगर एरर नहीं है इट मींस सीट एग्जिस्ट करता है, सो आई विल रिटर्न द आउटपुट एज यस। सो लेट अस सी। सो इज एरर, यहां पर इफ एरर यूज नहीं करूंगा बिकॉज आई हैव टू गिव द रिजल्ट एज यस एंड नो। सो सबसे पहले मैं इज एरर से चेक करूंगा कि वेदर दिस इज एरर और नॉट। सो जहां जहां भी एरर आएंगे वहां पर ट्रू होगा, और जहां एरर नहीं आएंगे वहां फॉल्स होगा। एरर आने का मतलब क्या है कि दैट सीट इज नॉट देयर इन दिस फाइल। इफ दिस इज ट्रू मतलब एरर है, देन नो एग्जिस्ट नहीं करता है, और अगर एरर नहीं है मतलब एग्जिस्ट करता है। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सो आई एम गेटिंग दिस आउटपुट, यस। लेट अस ड्रैग दिस।
तो जैसे मैं ड्रैग करूंगा यस नो में आपके कन्वर्ट हो गया. दिस शेड्यूल सीट इज नॉट देयर, ट्रेंड एनालिसिस इज नॉट देयर एंड केपीआई डिटेल्स इज नॉट देयर. अब एक काम करते हैं, लेट अस क्रिएट अ शीट एंड नेम्ड एज शेड्यूल. लेट अस सी. सो मैं एक लास्ट में शीट क्रिएट करता हूं एंड लेट अस नेम दिस एज शेड्यूल. एंड लेट अस सी कि डेटा क्या अपडेट होता है. अब शेड्यूल के आगे आना चाहिए यस. लेट अस सी. वाओ, शेड्यूल के आगे आ गया है यस. मीन्स दिस फॉर्मूला इज डायनेमिकली वर्किंग एंड दिस इज एन अमेजिंग यूज ऑफ इनडायरेक्ट फंक्शन. ऑसम. So friends, I hope you enjoyed this trick and I'm sure you are going to implement this trick in your offices. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें and please share this video with all of your friends and colleagues. Now you can download this file from the link given in the description box. And very important, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो please subscribe this channel and please share this channel with all of your friends and colleagues. Till then, take care, bye and have a great day.